केवल उपेंद्र कुशवाहा से चाहने से थोड़े होगा। एक कंपनी थोड़े है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें G15 जो हमारे मेन लोग हैं वो लोग तय करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन आयोग में जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अकेले थोड़े तय कर लेंगे कि कौन मंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ पर समाजवाद का नेता कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन अब ये समाजवाद कहाँ रहा? ये तो परिवारवाद ना हो गया जी। पार्टी के लोगों को ही टिकट मिला, पार्टी को टिकट तो बेच नहीं ना रहे उपेंद्र कुशवाहा। अब पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा को तो मन नहीं था कि कोई सांसद बनाए, विधायक बनाए उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग छोड़कर भाग गए। पार्टी कमजोर हो गया, पार्टी को विलय करना पड़ गया, स्थिति आ गया पार्टी को। आज फिर वही स्थिति नहीं आए, इसलिए अपने पुत्र को यानी हम लोग बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ग्रहण किए। उनके साथ साथ 26 लोग और मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए, जिसमें सबसे जो अभी खास चर्चा चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं उनका दीपक प्रकाश, वो काफी अभी जो है चर्चा में है। वो इसलिए कि ना वो कभी चुनाव लड़े या न विधायक बने और ना जो है अभी सदन के नेता बने, डायरेक्ट मंत्री का शपथ ग्रहण किए। और इसी को लेकर जो है कोई सही भी लिख रहा है, कोई उल्टा भी लिख रहा है, बहुत सारा लोग जो है अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग समाजवाद का नेता कहते हैं, यानी कि समाजवादी नेता कहते हैं। लेकिन अब ये जो है दीपक प्रकाश मंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, उस समय से यानी कि आज से लोग अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, अजीब अजीब जो है पोस्ट भी डाल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी पत्नी सासाराम से चुनाव लड़ी, वो जीत करके आई। उनके पुत्र दीपक प्रकाश इस बार यानी कि आज मंत्री का जो है शपथ ग्रहण किए। और देखिए कितना सिंपल तरीके से शपथ ग्रहण किए, ना वो अपना कपड़ा सिलवाए ना कुछ किए, बस सिर्फ जीन्स पहन के गए हुए थे बस उसी में, यानी कि साधारण व्यक्ति है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतीक कुशवाहा है, जो आरएलएम पार्टी के छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बताइए कि आपके पार्टी से जो अभी उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र बने हैं मंत्री, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम उनको बधाई देना चाहते हैं। एक बात बताइए कि बधाई आप दे रहे हैं छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिताजी राज्यसभा सांसद, उनकी माँ जो है विधायक सासाराम से बन गई, और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपने बेटा को भी मंत्री बनवा दिए। बताइए। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी, हम लोगों का पुराना मांग था कि सर के पुत्र राजनीति में आए, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े जॉब करते थे। वो जॉब करते थे तो क्या दिक्कत था, वो अपना जॉब करते थे, लेकिन कोरोना टाइम में वो जब देखे क्या महामारी में लोग कैसे कर रहे हैं, वो समाज सेवा में उतर गए। कभी तो समाज सेवा करते हुए किसी ने तो देखा नहीं। वो फेसबुकिया नेता नहीं थे ना, वो जमीन पर काम करते थे। जहाँ जनदाहा में वो गरीबों के बीच राशन बांटने का काम किए। राजनीति में नए नए नहीं आए हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव में आप देखे होंगे, पिछला बार लोकसभा चुनाव में भी थे। अभी मैम चुनाव लड़ रही थी सासाराम में, वहां पर भी वो प्रचार कर रहे थे। उनके पर एकदम कहना क्या है, एकदम हम लोग को मांग था कि युवा चेहरा है। ठीक है, वो उनके साथ में थे, लेकिन पार्टी के और भी कार्यकर्ता लोग हैं जो हमेशा पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करते रहता है, हमेशा दम लगा रहता है। जैसे कि आप भी तो लगे रहते हैं, तो आप सिर्फ दरी बिछाइएगा जी, आप नहीं नेता बन सकते हैं, आप नहीं मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने का बात जब आएगा तो हम लोगों को मौका दिया जाएगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। 2014 के चुनाव में एक मुखिया को माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने सांसद का टिकट देकर सांसद बना दिया सीतामढ़ी से। अच्छा। सुधांशु शेखर जो हरलाखी से विधायक बने थे 2015 में, वो सीएसपी सेंटर चलाते थे, उनको विधायक बनाने का काम किया उपेंद्र कुशवाहा। अब बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं को मान समझ। आज पप्पू वर्मा जो कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, आज विधायक बन के जो घूम रहे हैं, माननीय क्या है उनका एकदम कार्यकर्ता, सिंपल कार्यकर्ता, पलटीना से चलते थे वो। उनको माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब आरएलएम के कोटा में टिकट नहीं आया कुर्था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि भले ही मेरा टिकट नहीं हो, लेकिन मेरा पार्टी का कार्यकर्ता है, वो खून पसीना बहाया है मेरे लिए, उसको चुनाव लड़ाना होगा आपको। आखिर में जेडी ने उनको चुनाव लड़ाया, आज वो विधायक हैं। ठीक है, वो तो है, लेकिन यहाँ पर समाजवाद का नेता कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन अब ये समाजवाद कहाँ रहा? ये तो परिवारवाद ना हो गया जी। परिवारवाद इसका मतलब क्या हो कि हम देखिए, अब हम बन गए मंत्री हैं,
अब मेरा बेटा अच्छा योग्यता रखता है तो उसको इसलिए पीछे हटा दिया जाएगा क्या कि वो मंत्री के बेटा है, उसमें टैलेंट है तो उसको चिन्हना ना पड़ेगा। तो चुनाव लड़ेंगे तो जीत करके आएंगे तब बनते, तो एक बात था। चुनाव लड़े, हर कोई ऐसा थोड़े है कि चुनाव लड़के मंत्री बनता है। हर कोई अभी का पार्टी के युवाओं का मांग था। ये संविधान में लिखा हुआ है, संविधान सबका अधिकार मिला है। हाँ, संविधान के खिलाफ थोड़े जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। नहीं जा रहे हैं, वो मानते संविधान में है बिना चुनाव लड़े आप मंत्री बन सकते हैं। 6 महीना के अंदर आपको किसी सदन का सदस्य रहना होगा, वो हो जाएंगे। ठीक है प्रतीक बाबू, ये बात सही है, इसमें अधिकार दिया गया है कि आप जो है 6 महीना के अंदर में किसी भी सदन के नेता अगर बन जाते हैं तो आप मंत्री रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी पार्टी के लिए उतना काम किए नहीं। पार्टी के लिए काम किए, पार्टी के लिए स्नेहलता कुशवाहा भी काम किए थे। कभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देखे होंगे दोनों चेहरों रहते हैं, मौजूद रहते थे दीपक भैया। हम लोग युवाओं का मांग था, जिसे जेडीयू में कैसे कार्यकर्ताओं को मांग है नीतीश कुमार को कि अपने बेटे को आगे लाए, जेडीयू में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम लोगों का भी मांग था कि उपेंद्र कुशवाहा को, एक युवा को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग का सबसे प्राथमिकता था कि आपके बेटे हो, ताकि मानिए उपेंद्र कुशवाहा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। जैसे पहले आप बोले कि समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जब हाथ में सत्ता नहीं रहेगा तो आपका पैरवी कैसे होगा। आज उपेंद्र कुशवाहा के पास पावर है। पहले तो बहुत बार देखिए, एक बार सुन लीजिए, पहले 1 मिनट देखिए आप, पहले वो लोग विधायक बने, सांसद बनाए, विधायक बनाए उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग छोड़कर भाग गए। पार्टी कमजोर हो गया, पार्टी को विलय करना पड़ गया, स्थिति आ गया पार्टी को। आज फिर वही स्थिति नहीं आए, इसलिए अपने पुत्र को, यानी हम लोगों के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, G15 का एक दिन पहले बैठक हुआ, उसमें तय हुआ, पार्टी के जो मेन लोग थे उन्होंने मोहर लगाया उस पे कि दीपक कुशवाहा को बनाया जाए, पार्टी को भविष्य में ले जाने के लिए, भविष्य में आगे पार्टी बढ़े, इसके लिए दीपक कुशवाहा को बनाया गया है मंत्री। यानी कि जो है राजगद्दी जो है अब प्रिंस कुमार को सौंप दिया गया। ये राजगद्दी, मतलब कि राजा, अगर राजा जो है उत्तराधिकारी बने ना, वो तंत्र थोड़े है पर, लेकिन एक कह सकते ना जी, कह सकते हैं कैसे, अब जो है कह सकते हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने विधानसभा चुनाव में 6 टिकट मिला पार्टी को, 6 टिकट में सभी कार्यकर्ता को टिकट मिला है। जो पार्टी के लिए पसीना बहाया उसको टिकट मिला है। देख लीजिए मधुबनी से माधवानंद कितना दिन से पार्टी में है, रमेश्वर महतो जी पार्टी के लिए क्या कर रहे, नया पार्टी बना है जब से, प्रशांत पंकज जी पूरा पार्टी को देख रहे हैं, मदन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, आलोक सिंह पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको टिकट मिला। सभी तो पार्टी के लोगों को ही टिकट मिला, पार्टी को टिकट तो बेच नहीं ना रहे उपेंद्र कुशवाहा। अब पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा को तो मन नहीं था कि कोई ऐसा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को मन था कि नहीं दीपक कुशवाहा को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनको लोग चुनाव में देखा, जिस तरह से चुनाव में प्रचार कर रहे थे स्नेहलता कुशवाहा जी के लिए, लोगों में छुआ कि अरे भाई इतना अच्छा नेता है, अगर मंत्री बन जाएगा तो बिहार का कितना सेवा करेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मांग था। पार्टी के अगर कार्यकर्ता चाह जाएगा तो बिना चुनाव जीते हुए वो कैसे बता देगा वहां पर जो पार्टी में बड़े बड़े जो दूसरे पार्टी एनडीए में जो और भी लोग हैं उन लोगों को, पार्टी में अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा को मौका मिलता तो जरूर चुनाव लड़ते, चुनाव जीतते भी, और पूरा कार्यकर्ता अपना जान लगाता था इनका जिताने के लिए। यानी कि ये कह सकते हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है ये चाहें कि हमारा भी पुत्र जो है मंत्री बने, इसलिए जो है ये इस बार मंत्री बने हैं। केवल उपेंद्र कुशवाहा से चाहने से थोड़े होगा, एक कंपनी थोड़े है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें G15 जो हमारे मेन लोग हैं वो लोग तय करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन आयोग में जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़े तय कर लेंगे कि कौन मंत्री बनेगा, लेकिन सब लोग के मांग पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने सहमति जताई, इसके लिए हम उनका भी आभार जताते हैं कि आपने एक युवा को मौका दिया है। क्या लगता है कि दीपक प्रकाश जी जो हैं लोगों को सेवा कर पाएंगे, जन जन के नेता बनेंगे? लगता है आपको 2 दिन के बाद देखने को मिलेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुत्र हैं दीपक कुशवाहा, वो बिहार दौरा करने का काम करेंगे, सभी युवाओं को एकजुट करेंगे, सभी युवाओं का आवाज बनेंगे। चलिए वो तो वक्त की बात है, समय का इंतजार कीजिए आप लोग भी, लेकिन आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और जो लगा मुझे वो सवाल जो है इनसे किए हैं, अगर और भी लोगों से इस तरीके का सवाल करना चाहिए, वो लोग भी मिलेंगे मुझे तो उन लोगों से भी सवाल पूछेंगे। लेकिन आप लोग भी अपना अपना जो है क्वेश्चन कमेंट में जरूर दीजिए कि अगली बार जो है
आरएलएम के कोई अगर और अच्छा नेता मिले या कोई आरएलएम के जो वरिष्ठ लीडर मिले, उनसे क्या मैं पूछूं, आपका सवाल क्या है वो जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। अपना राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।